क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सबसे ताकतवर इंसान अक्सर सबसे कम बोलता है? राजाओं के दरबार से लेकर आज की कॉर्पोरेट दुनिया तक एक अजीब सा नियम हमेशा काम करता आया है। जो जितना ज्यादा बोलता है वो उतना ही ज्यादा खुद को कमजोर करता है, और जो चुप रहता है वो लोगों के दिमाग में डर, सम्मान और रहस्य छोड़ जाता है। सन किंग लुई 14 जो पूरे फ्रांस पर राज करता था, उसका सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं थी, बल्कि उसकी खामोशी थी। जब मंत्री बहस करते थे, जब दरबारी गिड़गिड़ाते थे, राजा बस एक ही जवाब देता था, मैं देख लूंगा। न गुस्सा, न खुशी, न इशारा, और इसी एक लाइन ने पूरे दरबार को उसके कंट्रोल में रखा। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कम बोलना कैसे पावर बन जाता है, खामोशी कैसे लोगों से उनकी कमजोरी निकलवा लेती है, और क्यों ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर खुद ही अपना नुकसान कर बैठते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों से नहीं, आपकी मौजूदगी से डरें और सम्मान करें, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। Always say less than necessary। सन किंग लुई 14 के दरबार में उनके मंत्रियों और राज दरबारियों के बीच तर्क वितर्क होता रहता था। रोज ही किसी न किसी मुद्दे को लेकर वो आपस में बहस करते थे। आखिरकार 2 रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना गया जो राजा के विरोधी पक्ष से बात कर सकें। मंत्री और दरबारी अपने अपने नजरिए को लेकर भी बहस करते थे। राजा के सामने टॉपिक पेश करने का बेस्ट टाइम और जगह क्या होनी चाहिए, उन्हें किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, राजा को खुश करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो आखिरकार रिप्रेजेंटेटिव्स को राजा के पास भेजा जाता है। राजा लुई 14 दोनों की बात बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देते। जब दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी बात खत्म कर लेते हैं, तो राजा दोनों की तरफ देखते और बस इतना कहते, मैं देख लूंगा, और वो कमरे से बाहर चले जाते। मंत्री और दरबारियों को कभी इस बात की भनक तक नहीं लगती थी कि राजा लुई 14 के दिमाग में क्या चल रहा है। वो उनसे कभी भी अपने दिल की बात शेयर नहीं करते थे। जब उस फैसले को अमल में लाया जाता, तब उन्हें राजा के फैसले के बारे में पता चलता था। लुई 14 का मशहूर तकिया कलाम था, मैं ही राज्य हूं। वो बहुत कम बोलते थे, पर जब भी बोलते तो अधिकार और सम्मान के साथ बोलते। उनके सामने कोई भी फरियाद रखी जाती, वो हमेशा यही जवाब देते, मैं देख लूंगा। लुई 14 शुरू से रहस्यमयी और अपने इरादे छुपाकर रखने वालों में से नहीं थे, बल्कि बचपन में वो काफी बातूनी और एक्सप्रेसिव हुआ करते थे। लेकिन जब वो राजा बने, तो लुई 14 अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को एक मास्क के नीचे छुपा कर रखने लगे। कोई भी लुई 14 को खुश करने के लिए उनकी चापलूसी नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था कि उन्हें क्या चीज खुश करेगी। राजा खुद हमेशा खामोश रहते थे, जबकि उनके आसपास के लोग काफी हद तक अपने इरादे जाहिर कर देते थे, क्योंकि वो लगातार बोलते रहते थे। बाद में लुई 14 उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके उनका फायदा उठाते थे। उनके चुप रहने की वजह से ही सारी सिचुएशन उनके कंट्रोल में रहती थी। इंसान की फितरत होती है कि वो हर बात को एक्सप्लेन और इंटरप्रेट करना चाहता है। अगर आप चुप हैं या सोच समझकर बात करते हैं, तो लोग आपकी खामोशी को अपने हिसाब से मतलब देने लगेंगे, और इस तरह वो खुद के बारे में और अपनी कमजोरियों के बारे में ज्यादा जाहिर कर देंगे। अगर आप ज्यादा बात नहीं करोगे, तो वो आपके मिस्टीरियस कमेंट्स के बारे में सोचते रहेंगे कि आपने क्या बोल दिया। छोटे जवाब आपको ज्यादा बुद्धिमान और फिलोसॉफिकल बनाते हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसा भी नहीं बोलना है जो बेवकूफी से भरा या खतरनाक हो। एक बार बात आपके मुंह से निकली नहीं कि फिर वापस नहीं ली जा सकती। तंज करने से बेहतर है कि चुप रहा जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए,
मशहूर विजुअल आर्टिस्ट एंडी वॉरहोल ने एक बार कहा था, मेरी खामोशी मुझे और भी ज्यादा ताकत देती है। वो जर्नलिस्ट को ऐसे मिस्टीरियस और उलझे हुए जवाब देते थे कि किसी की समझ में नहीं आता था। वो दिमाग खुजाते रह जाते, पर उनके शब्दों की गहराई को नाप नहीं पाते थे। लेकिन एंडी के कमेंट्स का असल में कुछ खास मतलब नहीं होता था। वो अपने आर्टवर्क के बारे में भी कम ही बात करते थे। एंडी दूसरों को उनका मतलब निकालने देते। उन्होंने एक बात सीख ली थी कि वो जितना कम बोलेंगे उतना ही ज्यादा उनके आर्टवर्क की बात होगी और उतनी ज्यादा वैल्यू उसे मिलेगी।